देखो कई बारी ना जिस तरीके से हमें सलाह मिलती है कि हमें गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए एज एन बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑफ शुगर, ठीक उसी तरह जब हम टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड डिग्रियों की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास हमेशा बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, ना ही कि गुड या फिर बेटर। यानी हमारे पास बेहतर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी JMI हो, लेकिन बेहतर में से भी जो बेहतरीन है ना वो और कोई नहीं, RI NCERT है, अ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ NCERT, जिसकी स्थापना या फिर मैं यूं कहूं जिसे डायरेक्टली रन खुद NCERT ही करता है। जितने भी RIs है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे टोटल 6 टीचर एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड डिग्रियां प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं BEd की बात करूं तो ये 5 इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं। अगर मैं मास्टर्स ऑफ एजुकेशन की बात करूं तो ये चारों RIs में परस्यू कर सकते हैं एक्सेप्ट नीरी शिलोंग। BEd MAd जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 3 साल का, ये सिर्फ और सिर्फ RI भोपाल में प्रोवाइड किया जाता है। BA BEd या फिर BSc BEd हो जिसमें 2023 से एडमिशन ITEP के थ्रू, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसका एंट्रेंस टेस्ट नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है, NCET के थ्रू, उसे भी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 4 RIs में परस्यू कर सकते हैं एक्सेप्ट नीरी शिलोंग के। अगर मैं चर्चा करूं आपके MSc BEd का, यानी BSc प्लस MSc प्लस BEd, ये 6 साल का टोटल प्रोग्राम होता है जिसे सिर्फ और सिर्फ RI मैसूरू में प्रोवाइड किया जाता है। अब इंस्टीट्यूशन का क्या फंडा है, देखो NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी, ठीक उसी के 4-5 साल के अंतर्गत यानी 1965 तक अजमेर में एक RI बनाया गया, भोपाल में एक RI बनाया गया, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर में एक RI बनाया गया, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूरू में बनाया गया। और ये चारों RIs ना खुद NCERT रन करता है। इसके चाहे कोर्सेज की डिज़ाइनिंग हो या फिर हॉस्टल्स में डिसिप्लिन की देखरेख हो, खुद NCERT बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। नीरी शिलोंग जो है 1992 में इसका काम शुरू हुआ था। 2005 में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BEd की डिग्री प्रोवाइड होनी शुरू हुई और 12 आते आते इसका मेन कैंपस जो अभी उमायम में है वहाँ पे इसे शिफ्ट कर दिया गया। देखो इससे पहले मैं आपको समझाऊं कि आप किस पर्टिकुलर स्टेट से आओगे तो उस स्टेट का जो स्टूडेंट है वो किस पर्टिकुलर RI में पढ़ने के लिए एलिजिबल है या डिग्री परस्यू करने के लिए एलिजिबल है, उससे पहले एक बारी ना आप वेबसाइट टूर कर लो। सो लेट अस हैव अ वेबसाइट टूर फॉर ऑल RIs, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट RI NCERT की है, यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो 2024 में कंडक्ट हुआ था और इसे कंडक्ट किया था RI भुवनेश्वर में, यानी इस बार ये जो होस्ट इंस्टीट्यूट था। देखो इसी तरीके से ना ये अपने आप में ही मतलब RI के जो 5 इंस्टीट्यूट है ना, ये बारी बारी से जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करते हैं। इसके साथ ही अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो यहाँ पे प्रोग्राम्स, कोर्सेज, प्रोस्पेक्टस वगैरह, रिजर्वेशन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आप एक बारी को चेक कर सकते हो। इसके बाद में आप जैसे ही मेरे राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे अपडेट्स वगैरह आपको मिलेंगे। इससे अगर हम आगे बढ़े तो मैं आपको ना एक बार ही RI भुवनेश्वर का वेबसाइट टूर दे देती हूँ। देखो RI भुवनेश्वर का जो वेबसाइट टूर है ना वो कुछ इस तरीके से दिखता है। जैसे ही आप RI भुवनेश्वर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ribbs.ac.in। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे RI भुवनेश्वर के रिगार्डिंग चर्चा की जाएगी। फिर एकेडमिक कैलेंडर आप चेक कर सकते हो, कोर्सेज वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे कोर्सेज में आप देखोगे BSc BEd MAd, 1 साल का DC GC, ये भी डिग्री यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे MPhil PhD वगैरह भी यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। IQAC इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल के रिगार्डिंग भी यहाँ पे आपको चर्चा मिलेगी। फिर यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर में नोटिसेस वगैरह आप चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो RI भोपाल में आप एक बारी चेक कर सकते हो। RI भोपाल का जो वेबसाइट है ना वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप कोर्सेज वगैरह आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। डिपार्टमेंट आप देख सकते हो, सेक्शंस देख सकते हो, क्या क्या प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो RI अजमेर का अगर आप वेबसाइट टूर लोगे तो RI अजमेर ना काफ़ी खूबसूरत है। ऑलमोस्ट 100 एकड़ में फैला हुआ है कैंपस। जितने भी स्टूडेंट्स दिल्ली के हैं ना वो सारे के सारे अजमेर में ही डिग्री परस्यू करने के लिए एलिजिबल होते। और दिल्ली से ना अजमेर काफ़ी ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप एक बारी ना घूम भी आ सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे
अबाउट अस, एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट, यहाँ पे फिर प्रोग्राम्स आप देख सकते हो, यहाँ पे BEd, M.Ed, PhD जैसे डिग्री भी स्टूडेंट्स परस्यू यहाँ पे करते हैं। एक बारी नीरी शिलोंग का अगर मैं दिखाऊं तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि 1992 में यहाँ पे काम शुरू हुआ, फिर 1995 में इसके रिगार्डिंग चर्चा हुई, फिर 2005 में इसका जो कैंपस वगैरह है वो 24 पोस्ट के साथ शुरू हुआ। 2012 में फाइनली ये लोग जो उमायम में विलेज है वहाँ पे ये अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट हुए। अगर अभी मैं कोर्सेज की बात करूँ तो BEd जो है 2 साल का कोर्स फिलहाल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस विल बी ऑल अबाउट दिस वेबसाइट टूर। अब देखो, अब मैं बताती हूँ आपको कि आप किस पर्टिकुलर स्टेट से आते हो या डोमिसाइल हो तो आप किस RI में पढ़ने के लिए एलिजिबल हो। देखो कैसे खूबसूरती के साथ इन्होंने स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अगर मान लो BEd आप परस्यू कर रहे हो और आप नॉर्थ ईस्ट से आते हो यानी सिक्किम, त्रिपुरा वगैरह से, तो नीरी शिलोंग से आप BEd की डिग्री परस्यू करोगे। यही सेम अगर आप दिल्ली से आते हो तो दिल्ली के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, दिल्ली के जितने भी डोमिसाइल है वो सारे के सारे RI अजमेर में जाएंगे। सिमिलरली लेट्स से मैं BSc BEd ले लेती हूँ या फिर ITP के आप किसी कोर्स को आप परस्यू करो। ITP का जो कोर्स है ना, अगर मान लो आप तेलंगाना यानी साउथ के अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कहाँ परस्यू करोगे? RI मैसूरू में। यही अगर आप झारखंड बिहार के हो या फिर नॉर्थ ईस्ट के हो तो आप कहाँ परस्यू करोगे? आप परस्यू करोगे RI भुवनेश्वर में। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ना डोमिसाइल या फिर मैं यूँ कहूँ कि स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कि स्टेट वाइज स्टूडेंट जो है वो RI के इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए एलिजिबल है। इससे अगर हम चर्चा करें कि RI NCERT खुद जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उससे कंडक्ट करता है एक्सेप्ट ITP का जो कोर्स है BSc BEd या BA BEd, जिसे NCET नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन लिया जाता है। इसका पेपर स्ट्रक्चर क्या होता है, चाहे आप M.Ed की बात करो या फिर BEd की बात करो, जो पेपर स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी सिमिलर है और सेम है। ऑलमोस्ट क्या, पूरा का पूरा ही सेम है। 80 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 घंटे का आपके पास समय रहता है, 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। और इसमें क्या है ना कि जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में अवेलेबल है, एक्सेप्ट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन रहता है। करेक्ट आंसर जो है वो 2 मार्क्स कैरी करता है। अगर आपने गलत किया है तो आप नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी 1/4। अगर कोई क्वेश्चन आपने अटेंड नहीं करा है तो आपके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अब RI NCERT के लिए ना सिलेबस क्या होना चाहिए? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का वही नॉर्मल सिलेबस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेजेस हैं, सूटेबल वर्ड्स हैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में यानी शिक्षण अभिरुचि में इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स है, जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पे एटीट्यूड टूवर्ड्स एडुकेशन है, रीजनिंग एबिलिटी में कॉमन टॉपिक्स है, चाहे वो नंबर सीरीज हो या फिर लेटर सीरीज हो या फिर फाइंडिंग जम्बलिंग हो, एनालॉगी हो, यही सारी टॉपिक्स आती है। अब आप सिलेबस के रिगार्डिंग आप कैसे बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके लिए आप डेलीबाइट्स के वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.dailybytes.in या फिर प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन डेलीबाइट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे RI के रिगार्डिंग पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इवन टीचर एडुकेशन फील्ड से रिलेटेड कुछ अपडेट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हर 4th संडे को अभिलाष सर खुद टीचर एडुकेशन फील्ड से रिलेटेड क्या जॉब डायनामिक्स है, BEd एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसके लिए वेबिनार मीट कंडक्ट करते हैं, जिसका अपडेट भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। सो डू ज्वाइन आवर वेब टेलीग्राम ग्रुप टीचर एडुकेशन रिसोर्स। हम इससे आगे बढ़े, काउंसलिंग और एडमिशन की क्या प्रोसीजर रहती है। तो जैसे ही मान लो आप RI के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हो तो जो रिस्पेक्टिव RIs है ना उनके वेबसाइट पे फिर आपको चेक करना होगा कि आपके काउंसलिंग और एडमिशन का क्या प्रोसीजर है। स्कॉलरशिप की यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की जाती है, इसके लिए आप जानकारी यहाँ पे पढ़ सकते हो। हम आगे बढ़े, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो डोमिसाइल आपको प्रूफ करनी है उसके लिए ये 3 एविडेंस आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है, यहाँ तक चर्चा। हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूं तो फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ही RIs हॉस्टल प्रोवाइड करता है। हॉस्टल की फीस अलग से लगती है, लेकिन हॉस्टल भी काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी स्पेशियस होता है और जितने भी RIs है सभी जगह बॉयज़ एंड गर्ल्स की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं। दिस विल बी ऑल अबाउट दिस सेक्शन। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच।